नमस्कार मित्रों, 2025 नया साल मीन राशि के जातकों के लिए क्या लेकर आने वाला है। आप लोग मेरा वीडियो देखते हैं, आप लोगों को कोटिशा धन्यवाद। तो मीन राशि के जातकों के लिए ये पूरा साल रचनात्मक और भावनात्मक दृष्टि का अनुसार देखें तो आपके संतुष्टि का साल है। आपकी इच्छा शक्ति जितनी बलवान होगी, इच्छा पूर्ति होने में उतना ही यह साल आपको सहायक बना रहेगा। आप अपने सपनों, व्यक्तिगत संबंधों पर ध्यान केंद्रित रखेंगे तो यह साल आपका पूरा अच्छा जाने वाला है। अब स्वास्थ्य की दृष्टि से देखते हैं कि आपका साल कैसा रहेगा। स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से 2025 थोड़ा सा कमजोर दिखाई देता है। इसलिए पूरे साल अपने स्वास्थ्य के प्रति जागरूक रहना है। अपने खान पान, आचार विचार, व्यवहार में अनुकूलता बनाए रखनी है। साल के शुरुआत से लेकर मई महीने तक राहु और केतु का गोचर आपके पहले भाव पर प्रभाव डाल। राहु और केतु का जो गोचर पहले भाव पर रहेगा मई तक, तो आपके स्वास्थ्य में परेशानियां दे सकता है। अगर आपका शरीर वायु तत्व प्रधान है, गैस की बीमारी है, पेट की बीमारी है, शुगर है, ब्लड प्रेशर है, हार्ट की प्रॉब्लम है, तो आपको सावधान रहना चाहिए। मार्च के महीने में शनि का गोचर आपके लग्न के ऊपर होगा और मई महीने में राहु का गोचर आपके दूसरे भाव पर होगा। तो राहु ने छोड़ा बीमारियां, शनि आएगा उसे फिर पकड़ लेगा और इस स्थिति में शनि यहाँ पूरे साल तक रहेगा, तो आपको थोड़ी बहुत परेशानियां ये बनी रहेंगी। आपके खान पान में असंतुलन देखने को मिलेगा। जंक फूड, बाहर का खाना आप ज़्यादा पसंद करेंगे। स्वभाव से थोड़ा आलसी होंगे। फिटनेस पर ध्यान नहीं रखेंगे। आपके हड्डियों में, बाजुओं में, कमर में, घुटनों में परेशानी हो सकती है। तो पूरा साल ये बना रहेगा। इसमें आप व्यायाम का, योगासन का सहारा लेना चाहिए और अपने आप को ऊर्जावान, एक्टिव बनाए रखना पड़ेगा। पूरे साल तक खान पान, लाइफ स्टाइल को आपको ध्यान देना पड़ेगा। तो कहने का मतलब ये है कि पूरा साल आपके स्वास्थ्य के लिए अनुकूल नहीं है। अब आपके शिक्षा पर चलते हैं। तो 2025 में मीन राशि के जातकों की शिक्षा कैसी रहेगी। जनवरी से लेकर मई तक बृहस्पति का गोचर, जो कि आपके लग्न के स्वामी हैं, तीसरे भाव पर रहेंगे। तीसरा भाव होता है टूर और ट्रेवल्स का, इकोनॉमिक्स का, मैथमेटिक्स का, राइटिंग का। तो यहाँ पर जब तक गुरु का गोचर है तब तक इन मामलों में आपका शिक्षा उत्तम रहेगी। लेकिन उसके बाद गुरु का गोचर चौथे भाव में हो जाएगा। घर से दूर रहकर जो पढ़ाई करते हैं उनके लिए समय अच्छा रहेगा। बुध बुद्धि का कारण है, पढ़ाई का वो भी ग्रह है, तो उसका गोचर पूरे साल आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो इसलिए पढ़ाई में कुछ विशेष परेशानी बुध की तरफ से नहीं आने वाली है। बृहस्पति का गोचर मई में होगा। उस समय जो शोध के विद्यार्थी हैं, रिसर्च के जो स्टूडेंट हैं, जो एमडी कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं, उनके लिए समय अनुकूल रहेगा। लेकिन आपके लग्न के ऊपर शनि का प्रभाव, राहु केतु का दूसरे भाव में प्रभाव, ये आपको थोड़ा परेशान करता ही रहेगा। तो कुल मिला जुला के देखें तो शिक्षा के मामले में कोई बहुत अच्छा परिणाम दिखाई नहीं देता है। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखते हुए अपनी पढ़ाई पर फोकस रखेंगे तो परिणाम अच्छे आ सकते हैं। मीन राशि के जातकों का व्यवसाय के मामले में यह साल मिला जुला ही परिणाम लेकर आने वाला है। सप्तम भाव का स्वामी बुध व्यापार का कारक है। पूरे साल उसका गोचर अच्छा ही होता है, तो आपके व्यवसाय में वो एक अनुकूल स्थिति बना कर रखेगा। लेकिन शनि की दृष्टि उसको थोड़ा कमजोर करेगी। बृहस्पति का भी गोचर आपके लिए कोई अच्छा परिणाम देने वाला नहीं है, क्योंकि बृहस्पति की दृष्टि लग्न के ऊपर नहीं आने वाली है। आप अपने उत्साह के साथ, पूरी कोशिश के साथ
अगर अपना व्यवसाय करते हैं तो निश्चित रूप से कोई नुकसान का तो संदेह नहीं है, लेकिन अगर आप काम को आगे बढ़ाना चाहते हैं, नई इंडस्ट्री लगाना चाहते हैं, नई कोई दुकान लेना चाहते हैं, तो सावधानी पूर्वक आप उसमें अपना हाथ डालेंगे। तो कहने का मतलब है कि 2025 में व्यापार के मामलों में रिजल्ट थोड़ा कमजोर रहने वाला है। मई में जब गुरु का गोचर होगा तो थोड़ा सा व्यवसाय में सफलता आपको मिलेगी, और उस सफलता को आपने अपने बुद्धि, विवेक और ज्ञान से बनाए रखना है। अगर आप बनाए रखने में सफल होंगे तो आपके व्यवसाय पे बहुत ज़्यादा प्रतिकूल प्रभाव आने की संभावनाएं नहीं है। मीन राशि वालों के जातकों का नौकरी के दृष्टिकोण से देखें तो आपके छठे भाव का स्वामी सूर्य 5-6 महीने पूरे साल आपको बेहतर परिणाम देने की पोजीशन में रहेंगे। मई के बाद केतु का भी गोचर आपके छठे भाव में होगा, और केतु छठे भाव में बहुत बलवान होता है, तो वह भी आपके नौकरी में समर्थन करेगा। हालांकि साल का दूसरा हिस्सा आपके लिए कमजोर रहने वाला है। जब राहु केतु का गोचर, गुरु का गोचर मई से दूसरी राशियों में हो जाएगा, तब आपको परेशानियां थोड़ी बहुत हो सकती हैं। ऑफिस पॉलिटिक्स में, बिजनेस पॉलिटिक्स में आपको नुकसान होने की संभावनाएं बनी रहेंगी। आपके सहकर्मियों का, आपके सीनियर्स का आपके प्रति जो बिहेवियर है, जो बर्ताव है, वो अच्छा नहीं रहने वाला है। तो कहने का मतलब है कि साल का जो पहला हिस्सा है वो तो अच्छा है, लेकिन साल का जो दूसरा हिस्सा है वो आपके लिए कमजोर रहने वाला है। तो मिला जुला कर अगर देखें तो नौकरी के मामले में कोई अच्छा परिणाम लेकर आने वाला नहीं है। मीन राशि के जातकों के लिए 2025 में आपका फाइनेंस, आपका आर्थिक पक्ष कैसा रहेगा? तो 2025 में मीन राशि वालों के लिए आर्थिक पक्ष मिला जुला ही देगा। धन के स्वामी मंगल साल के कुछ महीनों में ही आपका पूरा सपोर्ट करेंगे। वहीं जनवरी से लेके मार्च महीने तक लाभ के स्वामी आपके 12वें भाव में रहेंगे, तो मार्च महीने तक आपका खर्चा बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ होगा। जो कमाएंगे वो खर्च होता चला जाएगा। बीमारी में, मुकदमों में, कोर्ट कचहरी में या लोन चुकाने में वो खत्म होता रहेगा। तो मार्च के बाद मंगल का गोचर आपके लग्न में हो जाएगा, और लग्न में मंगल का जब गोचर होगा तो धन की दृष्टि से वो समय आपका अच्छा रहने वाला है। आपके आमदनी के स्रोतों में इजाफा होगा, आपका इंक्रीमेंट वगैरह देखने को मिलेगा, जिसके कारण आप अपने आर्थिक पक्ष में कुछ मजबूती आने के कुछ मजबूती देख सकते हैं। मई के महीने तक बृहस्पति आपके लाभ के भाव को देखेंगे, तो मई महीने तक आपके लाभ में, इनकम में कोई प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लाभ के भाव में मकर राशि होगी जिसका स्वामी शनि है। तो बृहस्पति शनि को अपना शत्रु मानते हैं, लेकिन शनि बृहस्पति को अपना मित्र नहीं मानता, फिर भी उनको न्यूट्रल मानता है। तो फिर भी परिस्थितियां जो है आर्थिक दृष्टिकोण से इनकम बनी रहेगी, लाभ बना रहेगा। बृहस्पति की दृष्टि लाभ भाव में आपको अच्छा परिणाम अवश्य देगी। तो कहने का मतलब है कि ये पूरा साल आपको आर्थिक मामलों में, फाइनेंस के मामलों में मिला जुला परिणाम मिलने की संभावना बनी हुई है। मीन राशि के जातकों की लव लाइफ देखते हैं। 2025 में पूरे साल पंचम भाव पर नकारात्मक प्रभाव, नेगेटिव प्रभाव बना रहेगा। पंचम भाव होता है लव का, केमिस्ट्री का, कंपैटिबिलिटी का, सगाई का, रिश्ता पक्का होने का, शेयर मार्केट का, पूर्व जन्मों के पुण्य फल का, इन सब में कमी आएगी, और जिससे आपकी लव लाइफ जो है उस बहुत अच्छी रहने वाली नहीं है। अब छोटी मोटी गलतफहमियां दूर करके, एक दूसरे से बातचीत करके अगर रहेंगे तो संबंध ठीक रहने की उम्मीद बन सकती है। प्रेम का कारक ग्रह शुक्र पूरे साल तक तकरीबन आपके फेवर में रहेगा, क्योंकि शुक्र किसी भी राशि में जाता है वो शुभ परिणाम ही देता है। तो पूरे साल तक शुक्र जो है लव लाइफ के मामले में थोड़ा आपको गर्माहट देगा, लेकिन शनि राहु केतु के कारण आपकी परेशानियां बनी रह सकती हैं। छोटी मोटी समस्याएं हमेशा बनी रहेंगी, ये स्वाभाविक भी होता है लव लाइफ में।
तो ऐसी समस्याएं साल में आती रहेंगी। तो इसका अगर हम पूरे साल का कैलकुलेशन करते हैं तो ऐसा लगता है कि पूरे साल आपकी जो लव लाइफ है वो एक सामान्य ही दिखाई देती है। अब मीन राशि के जातकों का 2025 में वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा? जिनकी शादी की उम्र हो चुकी है उनके पूरे साल शादी करने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि पंचम में पूरे साल तक अशुभ ग्रहों का प्रभाव रहेगा और पंचम से ही शादी पक्की होती है, बातचीत पक्की होती है, सगाई होती है, हल्दी मेहंदी होती है, रिंग सेरेमनी होती है। यहाँ पे प्रॉब्लम खड़ी रहेगी। केतु का प्रभाव सप्तम भाव पर रहेगा। केतु डिटैचमेंट का ग्रह है, आध्यात्मिक ग्रह है, शादी को पसंद नहीं करता है। केतु के आने के बाद मई से आपकी शादी में भी अड़चनें आ सकती हैं। तो राहु केतु का प्रभाव शादी का योग कमजोर करेगा। वैवाहिक संबंधों में, मैरिज लाइफ में बृहस्पति की चलती है। बृहस्पति आपकी कुंडली में अच्छा है, गोचर भी ठीक ही ठाक है। तो इन केन प्रकारेण आपकी वैवाहिक जीवन अच्छा बना रहना चाहिए। अर्थात साल का पहला हिस्सा विवाह में बहुत ही ज़्यादा कठिनाइयां हैं और साल का दूसरा हिस्सा भी जो है वहाँ विवाह के लिए कोई अच्छा सपोर्ट मिलने की उम्मीद नहीं दिखाई देती है। केतु होगा, केतु डिटैच करेगा आपके वैवाहिक जीवन में, आपके मैरिज लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम आएगी। मई के बाद आप अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए आपको पूरा प्रयास करना पड़ेगा, तभी आपका वैवाहिक जीवन ठीक रह सकता है। तो मिला जुला के बताएं तो आपका वैवाहिक जीवन और विवाह करने की स्थिति ये पूरे साल कोई अच्छी नहीं दिखाई देती है। मीन राशि वालों का पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन कैसा रहेगा? तो मार्च के महीने तक शनि की तीसरी वक्र दृष्टि आपकी गृहस्थी के भाव पर रहेगी। शनि आपकी पारिवारिक समस्याएं देगा, लेकिन मार्च के बाद जब शनि का गोचर हो जाएगा तो ये समस्याएं धीरे धीरे समाप्ति की ओर बढ़ जाएंगी। आपके चतुर्थ भाव पर, आपके सुख के भाव के ऊपर बहुत लंबे समय तक कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। मई में राहु का गोचर चौथे भाव से हट जाएगा और उस समय आपकी परिस्थितियां अच्छी होनी शुरू हो जाएंगी। तो आपके सुखों में जो कमी थी, जो आपके भौतिक सुखों में कमी थी, उसमें धीरे धीरे बढ़ोतरी होना शुरू हो जाएगा। मई में गुरु का गोचर भी चौथे भाव में ही होने वाला है और चौथे भाव में गुरु आके कोई अच्छा परिणाम नहीं देता है, लेकिन गुरु है, सबसे शुभ ग्रह है, वो ज़्यादा बुरा भी नहीं करेगा। तो देखें तो घरेलू मामले में, पारिवारिक मामलों में कुछ ना कुछ अव्यवस्था बनी रहेगी। इसके कारण आपका गृहस्थ जीवन थोड़ा कमजोर हो सकता है। आप अपनी समझदारी से काम लें और अपने गृहस्थ जीवन को अच्छा बनाए रखने की कोशिश में हमेशा लगे रहें। तो कहने का मतलब है कि आपका पारिवारिक जीवन, गृहस्थ जीवन कुछ बहुत अच्छा लेकर आने वाला नहीं है। 2025 में गाड़ी का सुख, मकान का सुख, प्रॉपर्टी का सुख मिलेगा। तो मार्च तक तो आपको यहाँ पर कोई परेशानी नहीं है। मार्च के बाद और मई के बीच में चतुर्थ भाव पे कोई नेगेटिव इफेक्ट नहीं है। ये समय आपके लिए बहुत अच्छा है। इस बीच में आप अगर गाड़ी लेना चाहते हैं, प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं, मकान लेना चाहते हैं, तो ये समय आपके लिए उत्तम रहेगा। उसके बाद गुरु का गोचर यहाँ हो जाएगा। अब गुरु कहेगा कि बड़ी गाड़ी लेनी है, बड़ा मकान लेना है, बड़ी प्रॉपर्टी लेनी है। फिर यहाँ पे गुरु कार को भावनाशय के कारण थोड़ी सी परेशानी भी देगा और चौथे भाव का कारक गुरु है, कारक ग्रह चौथे भाव में बैठेगा तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। तो अगर आपको प्रॉपर्टी लेनी है, गाड़ी लेनी है, तो मई से पहले पहले आप खरीद लें। मई के बाद अगर आप लेना चाहेंगे तो आपके निर्णय आपके फेवर में नहीं जाने वाले। प्रॉपर्टी लेनी है, फ्लैट लेना है, मकान लेना है, लिटिगेशन हो सकता है, परेशानियां आ सकती हैं, पैसा फंस सकता है। तो बहुत सावधानी से आप प्रॉपर्टी के ऊपर अपना पैसा खर्च करेंगे। तो मिला जुला कर देखें तो ये साल प्रॉपर्टी के मामलों में, गाड़ी के मामलों में बहुत अच्छा रहने वाला नहीं है।
अब आप लोगों को कुछ उपाय बताते हैं जो आपकी परेशानियों को कम कर सकते हैं। पहला उपाय, ये टोटका है, लगता है और लगता भी नहीं है। कुछ लोगों को लग जाता है जिनका भाग्य बहुत अच्छा होता है, ग्रह जिनके अच्छी परिस्थितियों में होंगे कुंडली में। तो आपको करना है कि 4 सूखे नारियल नदी में डाल दें। दूसरा उपाय, मांस, मदिरा, शराब, अंडे, तामसिक भोजनों से दूर रहें। तीसरा उत्तम उपाय, हर तीसरे महीने छोटी कन्याओं को कुछ दान करें, देवी मंदिरों के दर्शन करें, आशीर्वाद लें, उससे आपको लाभ मिलेगा। तो मित्रों, मेरा वीडियो कैसा लगा? अगर अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, अपने मित्रों को भी बताएं।